ओवैसी को गाली देना, दिन रात मेरे नाम का वजीफा पढ़ना, मैं जो मसाइल को आज उठा रहा हूं, तुम जवाब दो उसका। अगर तुम 700-600 साल की तारीख की बात करोगे, मैं 65,000 साल की तारीख की बात करने को तैयार हूं। आओ बैठेंगे, बात करेंगे। तारीख पर तारीख और इतिहास की बात करने वाले इस नेता का नाम है असदुद्दीन ओवैसी, जो ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खुद को मुस्लिमों के सबसे बड़े हितैषी बताने वाले ओवैसी हमेशा इस बात को लेकर मुखर रहते हैं कि कैसे हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर बहस शुरू की जाए और ये साबित करने की कोशिश की जाए कि हिंदुओं का प्राचीन मंदिर पहले किसी और धर्म का था। तो क्या स्वामी विवेकानंदा ने अपनी किताब में नहीं लिखा कि जगन्नाथ की मंदिर बुद्धिस्ट इबादतगाह पर बनाई गई? बोलो मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, बोलो। हैदराबाद से सांसद ओवैसी इस वीडियो में यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं के 4 धामों में शामिल जगन्नाथपुरी हिंदुओं का धार्मिक स्थल नहीं बल्कि बौद्धों का धार्मिक स्थल था, जिस पर हिंदू शंकराचार्यों ने आधिपत्य किया और इस बौद्ध स्थल को हिंदुओं के मंदिर में बदला गया। दोस्तों, केवल ओवैसी ही नहीं बल्कि हमारे देश के कई और नेता भी हैं जो बार बार ये बताते हुए नजर आते हैं कि जगन्नाथपुरी पहले एक बौद्ध मठ था। इन नेताओं में एक का नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का है, जो पूर्व सपा और बसपा के नेता और वर्तमान में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। दरअसल मौर्य ने हिंदुओं के तीर्थ स्थलों को लेकर बयान देते हुए कहा था कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर, पुरी में जगन्नाथ मंदिर, केरल में अयप्पा मंदिर और पंढरपुर में विठोबा मंदिर 8वीं सदी तक बौद्ध मठ थे। इन मठों को ध्वस्त कर दिया गया और फिर वहां हिंदू मंदिर बना दिए गए। दरअसल 1897 में अपनी पुस्तक लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के पृष्ठ संख्या 193 पर स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि बौद्ध गुफाओं में भी मूर्तियां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के जैसी ही थी, केवल उनकी कोई पूजा नहीं की जाती थी। बाद के बौद्धों ने उनकी पूजा करनी शुरू की, हालांकि अलग अलग कारणों से। दोस्तों, वास्तव में ये कारण क्या था, इस बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहीं जिक्र नहीं किया है, लेकिन इसी पुस्तक में पेज नंबर 194 पर विवेकानंद जी जगन्नाथ मंदिर को एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं और बताते हैं कि भगवान जगन्नाथ मंदिर को बौद्ध इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस मंदिर में बनी मूर्तियों को वो लोग बुद्ध के अवतार के रूप में मानते थे। हालांकि जिन मूर्तियों की पूजा करनी बुद्धों ने छोड़ दी, उसे वैष्णवों के द्वारा जारी रखा गया और हिंदू धर्म के तहत की गई इस पूजा को आगे चलकर भगवान जगन्नाथ की छवि को प्रस्थापित किया गया। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की इन बातों पर जब आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि महान दार्शनिक विवेकानंद जी ने भी कहीं भी अपने लेख में जगन्नाथ मंदिर को बौद्ध स्तूप या बौद्ध मठ नहीं कहा है, बल्कि वे पहले से बनी उन मूर्तियों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें बौद्धों के द्वारा भगवान बुद्ध के अवतार मानकर उनकी पूजा की जाती थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गौतम बुद्ध खुद ब्राह्मण थे। इसका साक्ष्य हमें श्रीमद् भागवत में मिल जाता है, जिसमें भगवान विष्णु को कीकट में बुद्ध रूप में अवतार लेने की बात लिखी गई है। इसके अलावा तांत्रिकों की देवी माने जाने वाली मां तारा को हिंदुओं के साथ बौद्ध भी पूजा करते हैं। वही कलिंग, जो आज का उड़ीसा है, उस पर विजय पाने वाले अशोक के शिलालेख से यह पता चलता है कि वो भी पहले हिंदू था और बाद में उसने बौद्ध धर्म अपनाया। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर बौद्धों के द्वारा नहीं बल्कि हिंदुओं के द्वारा बनाया गया था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप ओडिशा का इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको सेलदु भाभा साम्राज्य के बारे में जरूर पढ़ने को मिलेगा। इस साम्राज्य और जगन्नाथपुरी को लेकर प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरु लिखते हैं, सेलदु भाभा राजवंश के राजा माधवराज द्वितीय ने 1620 से 1670 ईस्वी में पुरी में माधव का मंदिर स्थापित किया था। डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरु को ओडिशा के इतिहास पर उल्लेखनीय शोध के लिए जाना जाता है। राजगुरु आगे लिखते हैं कि राजा माधवराज चाहते थे कि माधव अर्थात भगवान कृष्ण के नीले पत्थर की मूर्ति के कारण इनका नाम नील माधव रखा जाए। इसके लिए राजा ने पुरी में एक प्रतिष्ठान भी बनवाया था, जिसका मुखिया एक आदिवासी था जो हर रोज माधव की मूर्ति की पूजा किया करता था। हालांकि सेलदु भाभा साम्राज्य के बाद भगवान माधव की मूर्ति की पूजा भौमकरों ने करनी शुरू की। दरअसल भौमकर राजवंश उड़ीसा के बड़े राजवंशों में से एक था।
जिसके 17 राजा और रानियों ने 8वीं से 10वीं शताब्दी तक उड़ीसा पर शासन किया था। हालांकि भौमकर राजवंश के राजा शुरू में बौद्ध थे, लेकिन वैष्णववाद और शैववाद के साथ ब्राह्मणवाद के प्रति उनका लगाव ज्यादा था। इसलिए उन्होंने पुरी में माधव की पूजा जारी रखी और बाद में भौमकरों के शासकों ने शैववाद और वैष्णववाद को अपना लिया। दोस्तों, जिस माधव की पूजा भगवान जगन्नाथ के तौर पर पहले सलदुभाबा राजवंश और फिर भौमकरों ने करनी शुरू की थी, उसे अब सोम वंश के राजा बढ़ाने का काम कर रहे थे, क्योंकि 10वीं शताब्दी की पहली तिमाही में भौमकरों का शासन समाप्त हो गया और उड़ीसा में सोम वंश सत्ता में आया। जगन्नाथपुरी मंदिर के इतिहास को बारीकी के साथ संजोने वाली किताब मंदल पंजी में ययाति केशरी को सोमवंश के पहले राजा के रूप में उल्लेखित किया गया है। मंदल पंजी के अनुसार ययाति केशरी ने भगवान जगन्नाथ, जिन्हें माधव के रूप में पूजा की जाती थी, उनके लिए एक मंदिर बनवाया जिसे परमेश्वर कहा जाता है। मंदिर की ऊंचाई 38 हाथ की थी। इस किताब की माने तो उनके शासन से 146 साल पहले एक रक्तवाहु ने देश पर आक्रमण किया और इसके डर से पुजारियों ने उड़ीसा के सोनपुर राज्य के गोपाली गांव में मूर्तियों को छिपा दिया। हालांकि अपने शासन के दौरान ययाति केशरी को ये बात पता चली और उन्होंने इसी आधार पर नई मूर्तियां बनवाई और उन्हें अपने द्वारा बनाए गए नए मंदिर में स्थापित करा दिया। मंदल पंजी के एक संस्करण में इस बात का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राजा ययाति के द्वारा देवताओं की प्रतिष्ठा से जुड़े इन कामों में श्री शंकराचार्यों ने काफी मदद की। दोस्तों, ये जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े वो तथ्य हैं जिन्हें तोड़ मरोड़ कर कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा पेश किया जाता है और बताया जाता है कि बौद्ध शंकराचार्यों ने अपने पुरी प्रवास के दौरान अपनी कुशलता से यहाँ के बौद्ध मठाधीशों को परास्त किया और उनके बौद्ध मूर्तियों को हटाने का काम किया। हालांकि ये सरासर झूठ है, क्योंकि शंकराचार्यों ने जगन्नाथ मंदिर के निर्माण में राजा ययाति की सहायता की थी, न कि किसी बौद्धों को हराने या उनके स्तूपों को तोड़ने का काम किया था। दोस्तों, अब हम आपके सामने एक और तथ्य रखने जा रहे हैं जिससे साबित हो जाएगा कि भगवान जगन्नाथ की पहले स्थापित मूर्ति को बौद्धों के द्वारा तांत्रिक बौद्ध धर्म के रूप में किया जाता था, जिसे वज्रयान परंपरा भी कहा जाता है। दरअसल 7वीं सदी में बौद्ध धर्म के वज्रयान परंपरा के आरंभ से पुरी के बारे में कुछ प्रमाणित जानकारी मिलती है, जिसके बाद पुरी इस परंपरा का पूर्व भारत में एक बड़ा केंद्र बन गया था। वज्रयान के संस्थापक इंद्रभूति ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ज्ञान सिद्धि में जगन्नाथ का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उन दिनों भगवान जगन्नाथ का संबोधन गौतम बुद्ध के लिए किया जाता था, क्योंकि तांत्रिक बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ बुद्धिस्ट भगवान जगन्नाथ और उनके पास रखी मूर्ति में बुद्ध का अवतार देखते थे। हालांकि दोस्तों, इंद्रभूति के द्वारा कही गई इन बातों को भी कुछ इतिहासकार मानने से इनकार करते हैं और भगवान जगन्नाथ को लेकर तर्क देते हुए बताते हैं कि गौतम बुद्ध का पवित्र दांत इसी स्थान पर रखा गया था, जिससे बाद में श्रीलंका के कैंडी में पहुंचा दिया गया। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की किताब लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा को लेकर उड़ीसा पर रिसर्च करने वाले प्रमुख इतिहासकार डॉक्टर राजगुरु और खुद बौद्ध आचार्य इंद्रभूति की किताब ज्ञान सिद्धि से यह पता चलता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर किन्हीं बौद्धों का नहीं बल्कि हिंदुओं का ही मंदिर था, जिसे वैष्णव संप्रदाय के राजाओं ने स्थापित करवाया था। वैसे आप क्या सोचते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के इतिहास पर बात करने वाले इन नेताओं को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।